सिरजन करथे पालन करथे कम करथे संतापला। सुख माँ दुख माँ कबू कहूँ तुम झन भूलो माँ बापला। झन भूलो माँ बापला। झन भूलो माँ बापला। नमस्कार, जय जोहार जम्मू संगवारी मन ला। मैं दिलीप कुमार और आप मन देखा तो आपके अपन चैनल मोर मैदान के हमार खास कार्यक्रम हमार सगा संगवारी हो। जैसे कि अपन जाना तो लगातार हमन मोर मैदान चैनल के माध्यम से हमार छत्तीसगढ़ के नवा से नवा पुराना से पुराना कलाकार मन ला अपन के बीच में लेके आवाती थन, ओखर मन से रूबरू करवाती थन। तो ये सिलसिला हमार लगातार जारी है संगवारी हो। और आज हमन हमार छत्तीसगढ़ के ऐसे गायक के पास बैठे हैं जेखर गीत ला आप मन भली भांति सुनत हो, आज नहीं काफ़ी समय से सुनत हन हमन हैं। और मैं आप मन ला बता देना चाहता हूँ, झन भूलो माँ बाप जो छत्तीसगढ़ी फिल्म 2001 में आए रही से, वो झन भूलो माँ बाप फिल्म के जो है टाइटल सॉन्ग ला जो है गा है हमारे बीच में मौजूद है। ओखर अलावा भी बहुत सारा छत्तीसगढ़ी गीत गा है। छत्तीसगढ़ी गीत के अलावा साईं भजन और बहुत सारा इखर मन के अनेक जो है भाषा में जो इखर मन के गीत आ चुके हैं और लगातार एक से बढ़कर एक गीत गा है। हमारे छत्तीसगढ़ी गीत संगीत के बात करें या फिर अन्य भाषा के, ओखर अलावा इखर मन के जो है एक अचीवमेंट है जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है लगातार जो है 31 घंटा 45 मिनट जो है समूह में मन जो है भजन गा है, ओखर वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ओखर अलावा भी बहुत सारा इखर मन के अचीवमेंट है। हमन बात करत हन पीटी उल्लास कुमार जी के, जोन है झन भूलो माँ बाप फिल्म के टाइटल सॉन्ग लगा है। वो आज वो गीत हमार मन के जहन में जो है आज भी वो गीत ला सुनथन तो याद आ जाते सर के जो है आवाज़ है। तो उखर मन से हम बिल्कुल निश्चित रूप से जाने का प्रयास करबो कि इखर मन के जो है संगीत के क्षेत्र में कैसे जुड़ाव हुई, तो कैसे झन भूलो माँ बाप फिल्म में वो गीत ला गाए के अवसर प्राप्त हुई। तो विस्तार से पूरा जानबो संगवारी हो, आप मन बिल्कुल बने रहो। और मैं आप मन ला बता देना चाहता हूँ सबले पहले कि पीटी उल्लास सर जी है जो है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ी तो आते समझ आते और बोल भी लेते, लेकिन उतना जो है अच्छा से जो है बोले में थोड़ा परेशानी होते। तो निश्चित रूप से आप मतलब मैं बता देना चाहता हूँ सर है हिंदी में बोलिए और मैं छत्तीसगढ़ी में बोलूँ, तो ओखर लिए आप मन नाराज हन हो संगवारी हो। तो देर ना करते हुए सीधा हमन सर से गोड़ बात करथन। तो उल्लास जी आप मन के बहुत बहुत हमारे मोर मैदान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सबले पहले आप मन ये बताओ कि झन भूलो माँ बाप जो वो समय के सुपर डुपर हिट फिल्म मोर छिया के भूया जब सतीश जैन जी बनई से, ओकर बाद झन भूलो माँ बाप भी जबरदस्त सफलता प्राप्त करी छिया भूया के बाद बहुत। तो ये फिल्म में आप मन ला कैसे टाइप के जो है गीत गाए के अवसर प्राप्त हो, इस काखर माध्यम से ये झन भूलो माँ बाप फिल्म के मुख्य जो है टाइटल सॉन्ग ला आप मन काखर माध्यम से मतलब गाए बार आप मन ला मिली सब कौन रही से जो आप मन ला ये ब्रेक दिलाई? जी, पहले तो ये बोलना बहुत ज़रूरी था। मैं चाहता था कि ये सबको पता चले। मेरे जो अभिन्न मित्र हैं, अच्छे सुहृद हैं मेरे, आप सबके छत्तीसगढ़ के चहेते बांसुरी वादक और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार और फिल्म सॉन्ग के निर्देशक, छत्तीसगढ़ी सॉन्ग के निर्देशक, संगीत निर्देशक श्री दुष्यंत हरमुख जी, श्री दुष्यंत हरमुख जी ने मुझे श्री सतीश जैन से पहचान कराया। उसके बाद सतीश जैन जी ने मुझे पहले मोर छैया बुया में चांस दिलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं उसमें मेरा उतना भाग्य नहीं था कि उसमें मैं गा पाऊँ। लेकिन मैंने दूसरे फिल्म उनका जो सतीश जैन जी की दूसरी फिल्म है झन भूलो माँ बाप ला, उसका टाइटल सॉन्ग के लिए मैंने स्वीकृति दे दी। और मेरा यह सौभाग्य है कि इतना अच्छा फिल्म में मुझे टाइटल सॉन्ग गाने का मौका मिला। और उसका श्रेय मैं भगवान को, मेरे माता पिता को, दुष्यंत हरमुख जी को और सतीश जैन जी को देना चाहता हूँ। साथ में त्रिलोक तिवारी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो इन सबके दुआओं से, सहयोग से और मेरे सभी दोस्त जो हैं सबकी दुआओं से इस फिल्म में मैंने गाना गाया जी सर। और आज भी वो हिट है, 20 साल हो गए हैं। हाँ, निश्चित रूप से आपके आवाज़ में वो गीत ला आज भी सुनथन तो लगते कि तरोताज़ा हो जाते अंतस तक, मतलब वो आपके आवाज़ और वो गीत जो है ना पहुँच जाते सर दिल के करीब एकदम। आपके जो मातृभाषा छत्तीसगढ़ी नहीं है, ओखर बावजूद भी छत्तीसगढ़ी गीत में इतना सुघर तरीका से अपन पिरो हो अपन हाँ
बहुत ही अत्यंत मतलब कहे जाए तो दिल एकदम छू जाते हो गीत। तो मैं यहीं पला बड़ा हूँ ना। जी जी। मैं यहीं पला बड़ा हूँ, भिलाई में ही पला बड़ा हूँ। मेरा मातृ भाषा जो मलयालम है, केरल का, मेरे माता पिता केरल से हैं, लेकिन मेरे माता पिता यहीं भिलाई में आए और मेरा पैदाइशी भिलाई में हुआ। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ी मलयाली हूँ। जी जी, ऐसे बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप मना तो छन बोलो माँ बाप में गीत गाए हो निश्चित रूप से। तो सबसे पहले ये बताओ आप मना कि संगीत के क्षेत्र में आप मन के रुचि कैसे हुई, इसका परिवार में भी आप मन के जो कला संगीत के क्षेत्र में कोई रही से? या मेरे परिवार में मेरे पिताश्री श्री आर त्यागराजन बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, और मेरे पिताजी के जो परिवार वाले माने मेरे दादाजी, मेरे दादी माँ, ये लोग सब क्लासिकल, कर्नाटक क्लासिकल के बहुत बड़े विद्वान थे जी। और मेरे दादाजी के ब्रदर बहुत बड़े विद्वान थे। तो यही जो घरेलू घर से ही मुझे संगीत का जो है मुझे मिला है, माहौल मिल गया है। और मेरे पिताजी के साथ मैं बचपन में ही हर एक प्रोग्राम्स में, नाट्य शिविरों में जाया करता था, उनके साथ ही रहता था। तो उससे मुझे बहुत आइडिया मिला, और पिताश्री हर जगह फंक्शन में गाना गाया करते थे, तो उनके साथ रहने से मुझे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। उसके बाद मैं जब कॉलेज जाने से पहले यहाँ एक बहुत बड़े विद्वान खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में आए, प्रोफेसर डॉक्टर टी उन्नीकृष्ण जी मेरे गुरुजी हैं। उनके शिक्षण में मैंने कर्नाटक म्यूज़िक सीखा, और खैरागढ़ से मैंने बी म्यूज़िक 5 साल का कोर्स किया। उसके चलते मेरी जो भिलाई इस्पात संयंत्र में जो नियुक्ति हुई, वो एज एन आर्टिस्ट, ऐसे कलाकार पद में मुझे मेरी नियुक्ति हुई। और इस बात के लिए मैं भिलाई इस्पात संयंत्र का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसे कलाकारों को भिलाई इस्पात संयंत्र में दाखिला दिया, उनकी नियुक्ति कराई। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है पद्मभूषण तीजन बाई जी की। जी जी। और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हमारे, सहयोगी कलाकार जो भी हैं। बहुत अच्छा ग्रुप है हमारा भिलाई इस्पात संयंत्र का। हम टाइम टाइम पे बाहर जाते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र का नाम रोशन करते हैं। दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, माइंस, नंदिनी माइंस, हिरी माइंस, राजाराम माइंस, जहाँ भी भिलाई इस्पात संयंत्र का यूनिट है वहाँ हम जाके प्रोग्राम देते हैं। इसके अलावा मैं अपना पर्सनल प्रोग्राम भी देता हूँ, मेरा अपना एक ग्रुप है। और छत्तीसगढ़ी झन बोलो माँ बापला का पहला मेरा गीत रिकॉर्ड हुआ। पहली बार मैंने छत्तीसगढ़ी में गाना गाया, और वो मुंबई के सात्विक स्टूडियो में हुआ, दादर। सर आप झन बोलो माँ बाप फिल्म में जो गीत गाया हो, टाइटल सॉन्ग, आप मन स्वयं बैठे हो। आज हमारे परम सौभाग्यशाली मानथन अपन आपला कि आपके बीच हमन बैठे होते एक बड़े गायक के पास आप मन के अवसर दे होते, खाली तो आप मन के धन्यवाद है। 18-20 साल पहले वो गीत लगाए रहे हो, आज भी वो मतलब आज हमारे दर्शक मन ला आप मन 2 लाइन गुनगुना देते हो, सब ताज़ा हो जाती सो दृश्य है। काबर कि वो गीत ला हमन बात करें, हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार कवि आदरणीय श्री रामेश्वर वैष्णव जी है, बढ़िया सुघर तरीका से लिखे हैं। वर्तमान वो समय के जो है पारिवारिक परिवेश के जो है कहानी ला दर्शाया गया, बहुत सुघर तरीका से फिल्म जो है बने रही से। निश्चित रूप से गाना मन भी सब हिट रही से। तो आज हमारे दर्शक मन ला 2 लाइन आप गुनगुना देते हो सर, तो ताजा दृश्य है। जरूर जरूर, ये तो मेरा सौभाग्य है। 9 महीना ले कोख में रखते, कत को जोखिम सही थे जी, नवा जन्म ले थे ताओला, दाई कोनो कही थे जी, बाप के पद विद्वान बना थे, कैसनो अंगठा छापला, सुख माँ दुख माँ कब कहूँ तुम, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला, सिरजन करथे पालन करथे, कम करथे संतापला, सुख माँ दुख माँ कबू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बापला,
झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला। सिरजन करथे पालन करथे कम करथे संतापला, सुख माँ दुख माँ कबू धन भूलो माँ बापला। क्या बात है सर, वाकई में सर बहुत आज फिर ताज़ा कर दे वो हमारे दर्शक मन भी देखा तो वाकई में वो दिन याद आ दस हुई जब वो झन भूलो माँ बाप फिल्म जब रिलीज हुई देखी तो आज भी वाकई में सर बहुत बहुत धन्यवाद है आप मन के। सर ये गीत ला तैयार करे में आप मन ला कतेक दिन लगी सोही अगर बात करन तो? मुझे गीत उसी दिन मिला था जिस दिन मेरा रिकॉर्डिंग था मुंबई में। तो सतीश जैन जी से मैं पहले रिक्वेस्ट किया था मुझे कम से कम वर्डिंग्स पहले दे दीजिए जी। सतीश जैन जी बोले नहीं, वो क्या होता है आपको उच्चारण उसी समय बता देंगे, आपको ज़्यादा डिफिकल्टी तो होगा नहीं क्योंकि आप यहीं पले बड़े हैं, आपको उच्चारण उसी समय बता देंगे, आप उसी समय जाकर रिकॉर्डिंग कर लीजिए, एक एक अंतरा करके हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे। पहले से बताने से क्या है, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, गलत हो जाएगा तो फिर आपके जुबान से निकले जाएगा नहीं। जी जी। तो आप उसी समय बताएंगे, उसी समय आप गाइए, हो जाएगा। तो मैंने स्टूडियो में ही सतीश जैन जी मुझे बताते गए और मैं जाके रिकॉर्डिंग रूम में बताते गए और मैं जाके माइक के सामने जाके गाते गए। तो उसी दिन ही हो गया? हाँ, पूरा 9 अंतरा उसी दिन हो गया, 3 घंटा 4 घंटा लगा, हो गया। अमर हो गया ये गीत आप मन के जो है निश्चित रूप से आप मन के आवाज़ में ये सब भगवान का देन है, भगवान की इच्छा थी कि ये गाना मुझे गाना है, लेकिन शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि ये गीत पीटी उल्लास गाया है। ऐसे आवाज़ सुनते पता नहीं किन लोगों को मालूम, बहुत लोग जानते हैं लेकिन ऐसे सब लोग नहीं जानते, लेकिन से भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। लेकिन ये मोर मितान जो चैनल आप लोगों का है, इसके कारण बहुत हेल्प हो रहा है, बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों को अच्छी पहचान हो रही है, पुराने आर्टिस्ट और सब लोगों का पहचान दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोर मितान चैनल से आप लोग जो आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपन झन भूलो माँ बाप फिल्म में गाना गा, तो फिल्म में अपन देखे हो कि नहीं देखे हो, तो अपन ला कैसे मतलब फिल्म में देखे के बाद कैसे अनुभव हुई? अरे पूरे परिवार के साथ जाके देखे और मेरे पूरे दोस्त मौर्या टाकिस में लगा था। मैं पूरे हमारे फ्रेंड्स को बता दिए थे, हमारे दोस्त को बता दिए थे, सब लोग अपने फैमिली के साथ आके प्रोग्राम मैंने वो फिल्म देखे और सबका तो देखने के बाद बोलते हैं वो जैसे ही वो फिल्म चलता था तो आंसू आ जाता था। बहुत अच्छा गाया है, क्या भाव है उसमें, आपकी आवाज़ ऐसे इतनी सुघर तरीके से आता है, ऐसे पता नहीं चला, लेकिन फिल्म में जब आपकी आवाज़ सुना तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, आप बहुत आगे जाओगे, इतना आशीर्वाद मिला मुझे अपने गुणी लोगों से, मेरे दोस्त लोगों से दुआ मिला। सर आप मन ये तो झन भूलो माँ बाप में तो आप मन गीत गा, ओखर अलावा भी अगर बात करन तो लगभग के ठन छत्तीसगढ़ी मतलब गीत आप मन गा चुके हो? मैं छत्तीसगढ़ी गीत तो बहुत गाया हूँ, लेकिन ऑफिशियली मैं 3 छत्तीसगढ़ी मेन फिल्म में गाना गाया हूँ। एक तो सतीश जैन जी का झन भूलो माँ बापला में, और 2 फिल्म में और गाया हूँ, माया दे दे मायारू, हमारे यहाँ की माने कंठ कोकिला ममता दीदी के साथ गाने का मौका मिला मुझे, ममता चंद्राकर जी के साथ, अभी वीसी हैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में, उनके साथ गाने का मौका मिला है, डुएट गाने का मौका मिला है, कैसे मैया के बंधना माँ। कैसे मैया के बंधना माँ ये गीत मैंने गाया है ममता दीदी के साथ। शायद बहुत जन को ये चीज़ मालूम नहीं, ये बात मालूम नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा लोगन मतलब जो है भ्रम होते कि आपने ये गीत ला नहीं गा करके यूट्यूब में हम देखते हैं तो मैं कुछ अलग नाम दिया है। नहीं, वो गलत है, वो गलत दिया है, मिस्टेक हो गया है, उसके लिए मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन ओरिजिनल आवाज़ हाँ, कैसे मैया के बंधना माँ मैं पीटी उल्लास कुमार और हमारे कंठ कोकिला छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ का पूरे भारत की शान अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व ममता दीदी, ममता चंद्राकर जी मेरे साथ गाया और इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ। जी सर, दर्शक मन भी तैयार है आप मन के वो माया के बंधना वाला 2 लाइन बिल्कुल खरबात फिर। कैसे माया के बंधना माते मोला बांध डारे, काबर पीरी के छंदना माते मोला छांद डारे, ये दिल संगी धड़कते तोर बर, ये दिल संगी धड़कते तोर बर, संगी रे संगी राखे हावा दिल माँ तोला डार के, संगी रे संगी राखे हावा दिल माँ
बैठार के। ये दिल संगी धड़कते तोर बर, संगी रे संगी राखे हाँ दिल माँ तोला डार के। क्या बात है सर, वाकई में सर दिल तक मतलब पहुंच जाते आपके ये आवाज़ और आपके गीत है निश्चित रूप से। थैंक यू। आप मन के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है लगातार 31 घंटा 45 मिनट के जो है भजन के जो है गीत भजन करे हो आप मन समूह में, ओखर भी आप मन के वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ओखर अलावा अगर बात करें तो वो आप मन के का अचीवमेंट है हमारे दर्शक मतलब बताओ सर निश्चित रूप से। ज़्यादा नहीं, 2-3 अचीवमेंट बता दूंगा। एक तो मैं बहुत पहले 1995 से 1998 तक मैं मुंबई में आना जाना रहा मेरा, वो इसलिए कि मैं मेरी आवाज़ सुनो, ये जो यश चोपड़ा जी और लता मंगेशकर जी जो इनके तत्वाधान में जो एक प्रोग्राम होता था, म्यूजिकल टैलेंट प्रोग्राम होता था, मेरी आवाज़ सुनो, जिसको अन्नू कपूर जी कंपेयरिंग करते थे, वो प्रोग्राम सब जानते हैं जी। वो भी आज से 20-25 साल पहले वाली बात है। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और अभी के जो पार्श्व गायक कलाकार हैं जो सुनिधि चौहान, वो मेरे साथ की सिंगर है जी जी। सुनिधि चौहान, पामिला जैन हमारे भिलाई की है, अभी मुंबई में बहुत नाम कर रही है। तो मैं और पामिला जैन जी एक साथ हम लोग मुंबई गए थे, और भी बहुत सारे कलाकार हैं, सुचिस्मिता दरिपा हैं, देवव्रत रॉय हैं, दिनेश पटेल जी हैं, शिवली सरकार जी हैं, हम लोग सब गए थे। तो हम लोग, मैं और पामिला जैन जी हैं, हम लोग मेगा फैन हुए थे। तो उसमें मैं लक्ष्मी स्टूडियो जो लोअर परेल में जो स्टूडियो है वहाँ पे मैं जब गाया तो साक्षात पूरी फिल्म इंडस्ट्री मेरे सामने थी। मेरा सौभाग्य था कि मैं अपने पिताश्री को भी साथ में लेके गया था और ऑडियंस में मेरे पिताश्री भी बैठ के देखे, और सामने रो में लता जी, हमारे कंठ कोकिला लता जी बैठ के देखी। बहुत सारे नामी गिरामी जो फिल्म के उस समय गज़ल सिंगर्स हैं, प्लेबैक सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, सभी लोग, फरीदा जलाल है, शंकर महादेवन, देवेन वर्मा हैं, मिताली भूपेंद्र सिंह जी, मिताली सिंह जी, सब लोग सामने बैठे हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स बैठे हैं। उनके सामने मैं गाना गाया, ये सौभाग्य मुझे मिला। और इसमें सबसे खास बात है कि लता जी के सामने बैठ के खड़े हुए गाना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल। और उस समय जजमेंट में जो बैठे थे वो भारतवर्ष के नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारत के प्रमुख पंडित जसराज जी, हाल ही में उनका निधन हुआ है, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, हरिप्रसाद चौरासा जी, बेगम परवीन सुल्ताना जी और सुरेश वाडेकर जी, ये 5 जन हमारे जज थे। तो ये मैं कहना नहीं छोड़ सकता कि ये महान हस्तियों के सामने भी, विभूतियों के सामने भी मुझे गाने का अवसर मिला। ये सब ईश्वर का ही देन है। और ये हुआ मेरी आवाज़ सुनो का। और मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी 2005 के फरवरी में 31 घंटे 45 मिनट हम लोग गाए। हम लोग अलास्का कनाडा का जो 21 घंटे का रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ के हम लोग 31 घंटे 45 मिनट गाए। और इसमें पूरी भिलाई दुर्ग की बहुत सारे नामी गिनामी कलाकार जुड़े हैं, पूरे 23 कलाकार, और सभी नामी गिनामी कलाकार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, सब इसमें थे। ये हुआ उसमें। उसके बाद बहुत सारे और भी फिल्म्स आए, जैसे माया देते मैरो के बाद 2015-16 में फिर से प्रेम चंद्राकर जी और प्रेम सैमन जी का जो लिखा हुआ लोरिक चंदा जी, बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ में। लोरिक चंदा में एक डुएट गाना गाने का अवसर मिला, और मेरे साथ के उसमें जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं प्रेम चंद्राकर जी हैं, और उसके रिकॉर्डिंग रायपुर में हुआ था। और मेरे साथ जो संगवारी बोल सकते हैं, मेरे साथ जो गाई हैं वो है योगिता मडरिया, बहुत अच्छा गाना गाई वो मेरे साथ। और उसमें भी मुझे अभी हाल 2019 में, ये अभी रिसेंटली उसका रिलीज हुआ लोरिक चंदा का, तो उसमें वो वाला गाना मैं गाया हूँ, पहली नज़र माँ, वो गाना मैं गाया हूँ। तो ऐसे 3 मेन फिल्म में गाने का मौका मिला। फिर प्राइवेट एल्बम निकला था, उसमें भी बोली बोली रे वाला गाना मैं गाया हूँ, वो सतीश जैन जी निकाले थे। तो ऐसे और लोकल बहुत सारा प्रोग्राम्स देता हूँ मैं, करीब
15 से 16 साल लगातार शास्त्रीय गायन में, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी सब में मैं गाना गाया हूँ। मैंने वोकल अकम्पनीमेंट किया हूँ, तो वो क्लासिकल है, प्योर क्लासिकल था वो। और बिलासपुर सेंटर की तरफ से बहुत गीत गज़ल का प्रोग्राम, फिल्म म्यूज़िक का प्रोग्राम देते हैं, हम लोग कोचिंग भी देते हैं। जी जी सर, जहाँ तक मोला याद है, जब दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री ट्रॉफी के जो है आयोजन जब होते हैं, हाँ, भिलाई इस्पात संयंत्र की तरफ से, भिलाई इस्पात संयंत्र को पीएम ट्रॉफी मिला था, प्रधानमंत्री ट्रॉफी मिला था, तो दिल्ली में हमको समूह गायन के लिए बुलाए थे। हमारा जो बीएसपी का ग्रुप है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हमारा बीएसपी का ग्रुप इतना रिच है, इतना अच्छा है, सुग्गर बोल सकते हैं। जी जी इतना अच्छा ग्रुप है हमारा, सुग्गर समूह है ना। ये समूह दिल्ली में प्रधानमंत्री ट्रॉफी बीएसपी को मिला, तो दिल्ली में हमको समूह गाने के लिए यहाँ के उस समय के जो एमडी थे गुजराल साहब, वो हमको वहाँ भेजे। उसके चलते हम 5 बार जा चुके हैं जी। और 5 बार 4 प्रधानमंत्री, 1 प्रधानमंत्री 2 बार रिपीट हुआ। हॉनरेबल पीएम श्री नरसिम्हा राव 2 बार आए और 1 बार हॉनरेबल प्रधानमंत्री श्री आई.के. गुजराल, श्री देवेगौड़ा जी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके सामने हमको समूह गायन लोक भवन में गाने का मौका मिला, विज्ञान भवन में गाने का मौका मिला। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका पूरा श्रेय भिलाई इस्पात संयंत्र को जाता है। उन्होंने बहुत हेल्प किया कलाकारों को आगे लेके आने के। वाकई में सर, आप मन के अगर वाकई में उपलब्धि की बात करें तो बहुत काफ़ी लंबा लिस्ट है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के साथ मतलब जो मंच में आप मतलब गाय के अवसर पर आप तो सो खरा बड़े बड़े स्वर कोकिला बात कर लता मंगेशकर जी के सामने गाना, सुरेश वाडकर, वाकई में आप मन के उपलब्धि के जितना मन बखान कर वो कम है सर। निश्चित रूप से काबर की ये जो उपलब्धि है हासिल कर पाना इतना आसान नहीं है। इतना मेहनत आप मन के मेहनत और संघर्ष के बदौलत ही मान के चलो आप मन ये मुकाम मिले है, मेहनत निश्चित रूप से। ओखर अलावा यदि हम बात करें आप मन जो साईं मंदिर जो है महाराष्ट्र नागपुर शिरडी में, क्या साईं बाबा का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। जी जी हैं, जय साईं राम, बहुत बड़ा भक्त हूँ साईं बाबा का, बहुत विश्वास है। मैंने ये पूरा जो दुनिया है वो साईमय है देखा जाए तो साईं बाबा का जो श्रद्धा है, हो सकता है साईं बाबा मुझ पर कृपा किए हैं, कृपा ही किए हैं। 4 गाना जो है मेरा इसी साल फरवरी में 2 गाना साईं बाबा के आरती के टाइम पे मेरा गाना बजा वहाँ पे। 2020 की बात करें, 20 की बात कर रहा हूँ। फरवरी में 2 गाना 2 हफ्ते में रिलीज हो गया और लाखों करोड़ों लोगों का वहाँ आता है एप्लीकेशन कि हमारा गीत को एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन हम लोग भी ऐसे सोच के दिए थे, हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो ये साईं बाबा का आशीर्वाद ही तो है। और उसमें जो लिखे हैं तपन भट्टाचार्य जी, वो भी हमारे यहीं के हैं, चरोदा के हैं। और जो संगीत दिए हैं सुदेव रॉय जी, वो हमारे पदनापुर में रहने वाले हैं, सब भिलाई के ही हैं। और इसमें जो म्यूज़िक अरेंजर हैं वो सुंदरेश जी हैं, वो भोपाल के रहने वाले हैं, पहले भिलाई में थे फिर भोपाल में रहते हैं। और ये जो रिकॉर्डिंग हुआ है ये हमारे यहाँ के बिन्नी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुआ है। बिन्नी हमारा बहुत अच्छा साउंड इंजीनियर है भिलाई के, तो बिन्नी के यहाँ रिकॉर्डिंग हुआ है। ये पूरे जो साईं भजन है मेरे अलावा और 2 फीमेल आर्टिस्ट का भी हुआ है, जो रिकॉर्डिंग हुआ है उनका भी वहाँ से रिलीज हो गया है। करोड़ों में चुन के गए हो, बस ये बहुत मैंने एक बार शुरू हो गया, मतलब वो बाबा एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। मैंने हमारे जब आरती के टाइम में हमारा गाना बज रहा है तो इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। बाबा के दरबार में बाबा हमको, मेरा गाना उधर बज रहा है, तो इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। तो ये मैं सबसे सर्वोपरि रखता हूँ ये अचीवमेंट। तो बिल्कुल हमारे दर्शक मन भी तैयार है, वो साईं भजन अगर 2 लाइन अपन गुनगुना रहे तो साईं बाबा के बिल्कुल अपन आशीर्वाद मिला थे और आज ये मुकाम पे हो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बाबा के आशीर्वाद है। तो कहा गीत ला तो हम मन सुन लेते हैं, हमारे दर्शक मन भी सुन लेते। साईं तुम निर्मल जल हो, साईं तुम निर्मल जल हो, मैं हूँ ठहरा पानी, मैं हूँ ठहरा पानी,
जीवन से हारा हुआ मैं हूँ, जीवन से हारा हुआ मैं हूँ, है ये मेरी कहानी। साई तुम निर्मल जल हो, साई तुम निर्मल जल हो। सर लगभग अगर सबो भाषा मिला के अगर हम बात करें तो लगभग कितना गाना गा चुके हो अपन है सबो भाषा मिला के? इतना तो याद नहीं मेरे को, लेकिन बहुत सारा गाना गाया। पिछले 35 साल से मैं गा रहा हूँ। जी जी। आप समझ सकते हो 35 साल से गा रहा हूँ। लेकिन मैं जब मुंबई गया था तो वहाँ पे श्री बहुत बड़े जो फिल्म डायरेक्टर यश चोपड़ा जी, उनकी मिसेस धर्मपत्नी पामेला चोपड़ा जी, अन्नू कपूर जी, उनकी मिसेस सीमा कपूर जी, और संजीव कोहली जी, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन जी के जो सुपुत्र हैं संजीव कोहली जी, उस समय HMV के कंसल्टेंट हुआ करते थे। उन्होंने मुझे बोला कि आप उल्लास जी भिलाई छोड़ के आप मुंबई आ जाइए, आप 1 साल के अंदर इधर स्थापित हो जाएंगे। ये तब की बात है, मैंने 1995 की बात है। 1995 से 1998 तक। तो उस समय मेरे को बोले कि छोड़ के आ जाइए, आप उधर ताला लगा दीजिए, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आप स्ट्रगल कीजिए, आप 1-2 साल के अंदर स्ट्रगल मैंने ये आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन क्या है, हर व्यक्ति के लाइफ में ये भाग्य नहीं होता या मौका नहीं होता या किस्मत नहीं होता है कि वो सब लोग मुंबई में चले जाए जी। कुछ लोगों के लिए लिख के रखा है भगवान उनको। मुझे भिलाई में रहना है, भिलाई वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गाना गाना है जी। ये भगवान का निश्चय है। क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण ये है, मेरे माँ बाप यहाँ थे, इनको मैं छोड़ के नहीं जाना चाहता था जी। जन बोलो माँ बाप पे बड़ी बात ही वो दिखता है। बस माँ बाप को छोड़ के, माँ बाप का जो स्नेह है वो मुझे खींच के यहीं रखा, और यहीं पे रह के मैं मेरा जो जितना अचीवमेंट है, पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है, सब यहीं पे जी। सर जाए के बेरा होता, अलविदा लेक बेरा होता हमारे दर्शक मन ले, तो हमार मोर मितान चैनल के देखिए दर्शक मन अपन जात कुछ कहना चाहो, अपन के संदेश, अपन के विचार। सबसे पहले तो दिलीप देवांगन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और शंकर सेन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों ने मेरे गृह में आकर ये इंटरव्यू लिया, मुझे साक्षात्कार किया सबके सामने। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जितना मैं उपलब्धि गिनाया हूँ, ये भी उसमें से लेटेस्ट उपलब्धि है। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये कोरोना पीरियड में ये साल बहुत दुखदाई रहा। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार लोग हमको छोड़ के चले गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लिस्ट बहुत लंबी है। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हमको छोड़ के गए हैं। लेकिन अब धैर्य रखिए, आने वाला जो साल है 2021, ये हम सबके लिए अच्छाई लेके आएगा। यदि कोई जाता है तो कोई नया मेहमान आता भी है। तो सब शाश्वत नहीं है कोई किसी का लाइफ यहाँ पे। अगर जन्म लेता है तो कभी ना कभी जाता है, कोई जल्दी जाता है, कोई अपने टाइम से जाता है, तो कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। लेकिन कोरोना जो है पूरा दुनिया को बहुत दुख दिया है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला है, ये हम इसको नकार नहीं सकते हैं। तो आने वाले साल 2021 सबके लिए अच्छा रहेगा, ये मैं दुआ करता हूँ। आप बी पॉजिटिव, सब फिर से मिलेंगे, हम सब फिर से अपने लाइफ में लौट के आएंगे। जय जौहर, जय छत्तीसगढ़ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो अपन हमारा कीमती समय दे होते, खाली अपन के बहुत बहुत धन्यवाद करथन। तो संगवारी ये रही हमारे बीच में पिटी उल्लास कुमार जी, जो ला हमन हाँ झन भूलो माँ बाप फिल्म में उखर आवाज़ में वो गीत जो टाइटल सॉन्ग है, आज भी हमला वो तरोताज़ा कर देते। और आज अपन ला भी बिल्कुल मालूम चली सो ही कि आज यही वो सर है जो है पिटी उल्लास जी जो है वो गीत लगाया है। निश्चित रूप से ओखर अलावा भी बहुत सारा गीत गाया। तो आशा करत हो संगवारी आप मन ला हमारे छोटे से इंटरव्यू और ये गोड बात के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप मन ला भी मिली सो ही। तो निश्चित रूप से बिल्कुल आप मन बने रहो हमारे ये चैनल में और देखत रहो मोर मितान चैनल के हमारे खास कार्यक्रम हमारे सगाओ आगू घलो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा पुराना कलाकार मतलब खोज के आपन के बीच में लावत रहो, उखर मन से परिचय करात रहो, उखर कला संगीत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बात ला रखत जाबो निश्चित रूप से कलाकार मन के माध्यम से। तो अभी के लिए हमला दो विदा। और आप मन अगर यूट्यूब में देखो तो मोर मितान के यूट्यूब चैनल ला जरूर सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक में देखा तो मोर मितान के फेसबुक पेज ला लाइक कर दो। तो संगवारी हो अभी के लिए मोला दो विदा। जय जोहार, जय।